तो सर हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने हम्म। बोला था कि हम कैंडिडेट्स के जितने भी सवाल है रिगार्डिंग यूरोप कंट्री, तो हमें वो पूछने हैं तो आपको। हम एक काम करते हैं, एक डिटेल वीडियो बनाते हैं जिसमें हम यूरोपियन कंट्रीज के प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझाएंगे। ओके। ओके, ओके। लाइक उनका प्रोसेस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम्म। टाइम कितना लगता है, हम्म। राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें, तो हम आपको सब क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके सबके आंसर्स हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है सर कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होता है लातविया जाने के लिए। ओके, तो देखिए अभी किस प्रोफाइल के लिए आपका वैकेंसी है, ठीक हम्म। है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर सपोज वेल्डर के लिए वैकेंसी है हम्म। तो कैंडिडेट्स के पास उसका अपडेटेड सीवी होना चाहिए, राइट। उसके बाद मिनिमम 5 इयर्स का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही में सारे एक्सपीरियंस लेटर्स भी लगेंगे। और उसके बाद उनका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डिंग का, ठीक है। और जैसे क्लाइंट इंटरव्यू लेगा तो उससे पहले क्लाइंट के पास हमारा अपडेटेड सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह और वर्किंग वीडियो भी ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ देख के क्लाइंट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर वन ऑन वन उनका इंटरव्यू होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू से पहले लगते हैं। ओके, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो इंटरव्यू से पहले लगते हैं। यस। अगर समझो कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, हम्म। राइट, तो सिलेक्शन के बाद का कैसे प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें अलग से लगते हैं, क्या उन्हें सबमिट करना पड़ता है? ओके, तो सिलेक्शन के बाद का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसमें सबसे पहले होता है वर्क परमिट, यानी लातविया में उसको ओकमा कहा जाता है। उसके अच्छा। लिए कैंडिडेट का सीवी, उनके एक्सपीरियंस लेटर्स भी लगेंगे, उनका ट्रेड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, वीज़ा का फोटो और वैलिड पासपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट ओकमा के लिए लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ओकमा रिसीव होगा, ओकमा यानी वर्क परमिट रिसीव होगा। हम्म। रिसीव उपमा के बाद इंडिया में एक हेलो वेरिफिकेशन करके एक प्रोसेस होता है जिसके लिए कैंडिडेट का आईटीआर भी लगेगा, ठीक है। अच्छा। आईटीआर, एक्सपीरियंस लेटर्स, ठीक है। प्रीवियस कंपनी का जो एक्सपीरियंस लेटर है वहाँ का मैनेजर के डिटेल्स लगेंगे कि ये कैंडिडेट किन को रिपोर्ट करता था, ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। साथ में उनका 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा। जिसमें 1 लाख प्लस अमाउंट मेंटेन किया हो, राइट, यानी हम्म। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख प्लस दिखना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हेलो वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं। ओके। तो सर अगर इतना बड़ा प्रोसेस है, राइट, तो कैंडिडेट्स को लगता है कि वो उनका प्रोसेस 3 से 4 महीने में या 2 से 1 महीने में से हो एक जाएगा। से दो महीने में नहीं, 1 से 2 महीने में तो प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया हेलो वेरिफिकेशन तक, हम्म। उसके बाद उनका स्लॉट बुकिंग होता है वीज़ा अपॉइंटमेंट का, हम्म। राइट। वो कब ओपन होगा, हम लोग उस टाइम पे अवेलेबल रह के स्लॉट हम्म। बुकिंग करना होता है, ठीक है। स्लॉट बुकिंग होने के बाद कैंडिडेट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वीएफएस ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना है और वहाँ पे उनका वीज़ा का इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। वीजा इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि कैंडिडेट जिस कंट्री के लिए जा रहा है, जिस कंपनी में काम करने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग उसको सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं। जिसमें उनको पूछा जा सकता है कि आप कौन से कंट्री के लिए जा रहे हो, आपका यहाँ का प्रोफाइल क्या है, वहाँ का प्रोफाइल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ पे सैलरी कितना है, आपका अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और आप कहाँ पे आपका अकोमोडेशन है, उसका एड्रेस वगैरह, हम्म। ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं वीएफएस ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें उनको इंटरव्यू के दौरान पूछी जाती है। तो अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए लातविया कंट्री के लिए, तो एक एक महीना, 1 से 1.5 महीना हमारे उकमा यानी वर्क परमिट के लिए लग सकता है। उसके बाद हेलो वेरिफिकेशन जो होगा उसके लिए हमको करीबन 15-20 दिन या एक महीना पकड़ के चलिए तो वो लगता है। उसके बाद डिपेंड करता है आपका वीज़ा का अपॉइंटमेंट आपको स्लॉट कब मिल रहा है। अगर वो एक महीने के अंदर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर उसके लिए टाइम है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना जाएगा। तो हम लोग पकड़ के चल चल सकते हैं कि 4 से 5 महीने आपका लातविया का पूरा प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है। और सर इन केस वीजा रिफ्यूजल हो गया तो उस केस में क्या कर सकते हैं। देखिए, वीज़ा रिफ्यूज़ल अगर होता है तो हम लोग वीज़ा री अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को वीज़ा रिफ्यूज़ल के क्लॉजेस यानी रीजंस देखने होते हैं कि किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है, ठीक है, क्या रीज़न है उसका। तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि अगर कैंडिडेट का कुछ कम्युनिकेशन में गैप है, अगर कैंडिडेट को कुछ सवाल पूछे गए थे, अगर वो सेटिस्फैक्ट्रीली आंसर नहीं कर पाए वहाँ पे,
तो उसका हम लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर से उनका वीज़ा रिफ्यूजल के बाद फिर से अगर उनका वर्क पर इसका अपॉइंटमेंट आता है वीज़ा का, तो उनको प्रिपरेशन करके उनको भेजना होता है। या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम है उनको हम लोगों को उनको फुलफिल करना होता है डॉक्यूमेंट्स ऐसे। और सर मैंने ऐसा सुना है कि लातविया के लिए पीसीसी भी नहीं लगता, राइट? हाँ, लातविया के लिए पीसीसी तो नहीं लगता है, बाकी जैसे कंट्रीज के बाकी जैसे यूरोपियन कंट्रीज है उसमें पीसीसी लगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो लातविया के लिए तो नहीं लगता पीसीसी। ओके। तो सर मुझे और एक पूछना था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो हमें कहते हैं कि सर हम खुद से अप्लाई करेंगे या खुद से हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो कितने परसेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे वो जानना देखिए, खुद से अप्लाई करने के लिए आपको सारी चीज का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए, है। तो ही खुद से अप्लाई करने में जाइए। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। देखिए, एक तो खुद से अप्लाई करने के लिए पहले तो आपके पास कोई क्लाइंट चाहिए जो कि आपको जॉब दे रहा है ना। पहले तो आपको क्लाइंट सर्च करना पड़ेगा, फिर उनके साथ आपका इंटरव्यू वगैरह होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स उनको भेजना है, फिर वो वहाँ पे ओकमा के लिए अप्लाई करेंगे। ओकमा वगैरह होने के बाद आपको इंडिया में हेलो वेरिफिकेशन करना होता है, हेलो वेरीफायर, राइट। उस उसके बारे में आपको सारी सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या लगेगा, कैसे करना है। ये सारी चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो फिर किसी एजेंसी थ्रू आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो आपको हेलो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप खुद होके ऑनलाइन अप्लाई करो या फिर किसी एजेंसी थ्रू आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं। ओके। तो सर अगर आप जैसे कह रहे हो कि किसी एजेंसी थ्रू हमें अप्लाई करना चाहिए, तो कैंडिडेट को समझेगा कैसे कि वो एजेंसी फ्रॉड है या जेन्युइन है? देखिए, अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करना है तो किसी भी फर्म के पास, एजेंसी के पास MEA का लाइसेंस होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Yes, से sir. RA लाइसेंस भी कहा जाता है। तो आप को मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें RA लाइसेंस होल्डर्स के नाम, नंबर, डिटेल्स है। उसमें से आप कोई भी जो आपको लगे आपके नियर बाय है तो उनको कांटेक्ट कीजिए, और फिर आप वहाँ से, और जो जेन्युइन एजेंसी है जो आपको लगता है कि इनके पास क्लाइंट्स होंगे और ये अच्छे से हमारा काम करके देंगे, उनके पास आप जाके ये काम करवा सकते हैं। सो सर टोटल प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है? जैसे मैंने बताया 4 to 5 months अराउंड लगता है लातविया कंट्री के लिए। ओके। तो सर अगर इन केस अगर थोड़ा टाइम एक्सपेंड हो गया तो उतना हो सकता है, राइट? हो भी सकता है, क्यों तो आपको जैसे आपको डिपेंड रहना पड़ता है कि जैसे मेरा ओपमा कब आ रहा है, वर्क परमिट कब आ रहा है, उसके बाद हेलो वेरिफिकेशन करना है, वो उसका रिसीट कब हो रहा है। हेलो वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर से अप्लाई करना होता है। हेलो वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद फिर आपको वीजा का स्लॉट बुकिंग होता है, वो स्लॉट बुकिंग आपको कब मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। टाइम बढ़ सकता है, टाइम बढ़ सकता ऐसा फिक्स तो है, नहीं नहीं है? फिक्स किसी की चीज में टाइम नहीं रहता है। आपका वर्क परमिट से लेके स्लॉट बुकिंग तक ये टाइम वेरी होता है। ओके। अच्छा, मतलब ये हमारे हाथ में भी नहीं रहता कि 3-4 किसी के महीने? हाथ में नहीं रहता, ना कि कैंडिडेट के हाथ में, ना कि क्लाइंट के हाथ में, ना कि एजेंसी के हाथ में। ये टेंटेटिव टाइम हम लोग बोल सकते हैं 4 to 5 months ऐसे। ओके। और कुछ तो चलेगा सर, इससे कुछ नहीं, लाइक हमने तो सब क्वेश्चन कवर कर लिए, ओके। बट अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है अलग कंट्री के साथ यानी स्लोवाकिया या स्लोवेनिया के साथ बनाएंगे। तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स है और कोई क्वेश्चन सुनने लग रहे कि इसके अलावा कुछ पूछे तो हम एक तो लाइव भी जा सकते हैं, वरना फिर से एक वीडियो बना देंगे। ओके, नो इश्यूज। आप हम कभी भी मेरे डायरेक्टली पास, हाँ क्लाइंट को ही, कैंडिडेट को ही पूछ सकते हैं कि उनके क्या क्वेश्चंस है। बिल्कुल, आप कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस लेके आइए और मुझे कभी भी आप कौन सी भी कंट्री के बारे में पूछ सकते हो, जिसका प्रोसेस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलेगा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।